राष्ट्रीय सेवा योजना बीए, बीएससी, बीकॉम तृतीय वर्ष के पाठ्यक्रम के एक महत्वपूर्ण टॉपिक पे आपका स्वागत है। यह टॉपिक है हमारा मिट्टी या मृदा परीक्षण। यह हमारा टॉपिक है मिट्टी या मृदा परीक्षण। तो सबसे पहली बात आती है कि मिट्टी परीक्षण क्या है। खेत की मिट्टी में पौधों की समुचित वृद्धि एवं विकास हेतु आवश्यक पोषक तत्वों की उपलब्ध मात्राओं का रासायनिक परीक्षणों द्वारा आकलन करना, साथ ही विभिन्न मृदा विकास जैसे मृदा लवणीयता, क्षारीयता एवं अम्लीयता की जांच करना मिट्टी परीक्षण कहलाता है। तो हम सब जानते हैं कि जो मिट्टी होती है, मृदा होती है जो हमारे खेतों में, उस मिट्टी में ही कुछ पोषक तत्व होते हैं आवश्यक, जिसके कारण पौधों की वृद्धि हो पाती है। और उस मिट्टी में वो जरूरी पोषक तत्व हैं या नहीं, या कौन से पोषक तत्वों की कमी है, उसकी जांच करना ही मृदा परीक्षण कहलाता है। अब बात करते हैं कि मिट्टी परीक्षण की आवश्यकता क्यों है। पौधों की समुचित वृद्धि एवं विकास के लिए सर्वमान्य रूप से 16 पोषक तत्व आवश्यक पाए गए हैं। यह अनिवार्य पोषक तत्व हैं। अब ये 16 पोषक तत्व कौन कौन से हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, कैल्शियम, मैग्नीशियम एवं सल्फर मुख्य या अधिक मात्रा में लगने वाले आवश्यक पोषक तत्व हैं। इन पोषक तत्वों में से प्रथम तीन मतलब कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तत्वों को पौधे प्रायः वायु एवं पानी से प्राप्त करते हैं, तथा शेष 13 पोषक तत्वों के लिए ये भूमि पर निर्भर होते हैं। सामान्यतः ये सभी पोषक तत्व भूमि में प्राकृतिक रूप से उपलब्ध रहते हैं, परंतु खेत में लगातार फसल लेते रहने के कारण मिट्टी से इन सभी आवश्यक तत्वों का ह्रास निरंतर हो रहा है। असंतुलित पौधों पोषण की दशा में फसलों की वृद्धि समुचित नहीं हो पाती, तथा पौधों के कमजोर होने एवं रोग, व्याधि, कीट आदि से ग्रसित होने की संभावना रहती है। परिणाम स्वरूप फसल उत्पादन कम होता है। इसके अतिरिक्त उर्वरक भी काफी महंगे होते जा रहे हैं। अतः इन पोषक तत्वों को खेत में आवश्यकता अनुसार ही उपयोग करना चाहिए, जिससे खेती लाभदायक बन सके। खेतों में उर्वरक डालने की सही मात्रा की जानकारी मिट्टी परीक्षण द्वारा ही प्राप्त की जा सकती है। अतः मिट्टी परीक्षण उर्वरकों के सार्थक उपयोग एवं बेहतर फसल उत्पादन के लिए नितांत आवश्यक है। मिट्टी का नमूना एकत्र करना। मिट्टी परीक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है कि मिट्टी का सही नमूना एकत्र करना। इसके लिए जरूरी होता है कि नमूना इस प्रकार लिया जाए कि वह जिस खेत या क्षेत्र से लिया गया हो वह उसका पूर्ण प्रतिनिधित्व करता हो। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु मिट्टी के प्रतिनिधि नमूने को एकत्र किया जाता है। प्रतिनिधि नमूना लेते समय निम्न बातों को ध्यान में रखना चाहिए। पहला, नमूना लेने से पूर्व खेत में ली गई फसल बढ़वार एक ही रही हो, उसमें एक समान उर्वरक का उपयोग किया गया हो। ऐसा ना हो कि कहीं ज़्यादा उर्वरक का प्रयोग किया हो जिसके कारण वह मिट्टी में ज़्यादा पोषक तत्वों के गुण पाए जा रहे हों। जमीन समतल व एक ही हो, तो ऐसी स्थिति में पूरे खेत से एक ही संयुक्त या प्रतिनिधि नमूना ले सकते हैं। अब मिट्टी यदि समतल है और एक जैसी है तो हम कहीं का भी मिट्टी उठा लेंगे तो वह पूरे खेत का प्रतिनिधित्व करेगा। इसके विपरीत यदि खेत में अलग अलग फसल ली गई हो, भिन्न भिन्न भागों में अलग अलग उर्वरक मात्रा डाली गई हो, फसल बढ़वार कहीं कम कहीं ज़्यादा रही हो, जमीन समतल न होकर ढालू हो, तो इन परिस्थितियों में खेत के समान गुण वाली संभव इकाइयों में बांटकर हर इकाई से अलग अलग प्रतिनिधि नमूना लेना चाहिए। नमूना सामान्यतः फसल बोने के 1 माह पहले परीक्षण हेतु भेजा जाना चाहिए, ताकि समय पर परिणाम प्राप्त हो जाएं एवं सिफारिश के अनुसार खाद उर्वरकों का प्रयोग किया जाना चाहिए।
तो जब भी हमको फसल लगाना हो उसके 1 महीना पहले ही हम मिट्टी का सैंपल ले लें और उसे भेज दें, ताकि रिपोर्ट आ जाए और हमको पता चल जाए कि किन किन उर्वरकों का प्रयोग हमको मिट्टी में करना है। और यदि आपकी मिट्टी पूरे खेत में एक समान है और तो आप कहीं भी एक जगह से मिट्टी सैंपल के रूप में ले सकते हैं। लेकिन जैसा कि बताया गया है कि यदि उसमें एक रूपता ना हो तो हम खेतों को डिवाइड कर देंगे छोटे छोटे सेक्टरों में, और हर सेक्टर से थोड़ा थोड़ा मिट्टी प्रतिनिधित्व के रूप में लेंगे और फिर उसे परीक्षण के लिए भेजेंगे। नमूना एकत्रीकरण हेतु आवश्यक सामग्री कौन कौन सी है? खुरपी, फावड़ा, बाल्टी, ट्रे, कपड़े एवं प्लास्टिक की थैलियाँ, पेन, धागा, सूचना पत्रक, कार्ड आदि। तो जब भी हम नमूना लेंगे तो हमको खुरपी चाहिए ताकि हम मिट्टी को निकाल सकें, फावड़ा चाहिए, बाल्टी भी चाहिए, ट्रे चाहिए जिसमें हम मिट्टी को रखेंगे, कपड़ा और प्लास्टिक की थैलियाँ भी चाहिए, पेन, धागा, ये सारी चीज़ें, सूचना पत्रक जिसमें जानकारी भरनी होती है वो भी वहाँ होना चाहिए, जिससे जब भी हम सैंपल लें तो उनका हम उपयोग कर सकें। प्रतिनिधि नमूना एकत्रीकरण की विधि। जिस खेत में नमूना लेना हो उसे जिग जैग प्रकार से घूमकर 10-15 स्थानों पर प्रतिनिधि नमूना एकत्रीकरण विधि। जिस खेत में नमूना लेना हो उसमें जिग जैग प्रकार से घूमकर 10-15 स्थानों पर निशान बना लें, जिससे खेत के सभी हिस्से उसमें शामिल हो सकें। चुने गए स्थानों पर ऊपरी सतह से घास फूस, कूड़ा करकट आदि हटा दें। इन स्थानों पर 15 सेंटीमीटर यानी 6 से 9 इंच गहरा वी आकार का गड्ढा खोदें। गड्ढे को साफ कर खुरपी से एक तरफ ऊपर से नीचे तक 2 सेंटीमीटर मोटी मिट्टी की तह को निकाल लें तथा साफ बाल्टी या ट्रे में डाल दें। एकत्रित की गई पूरी मिट्टी को हाथ से अच्छी तरह से मिला लें तथा साफ कपड़े डालकर गोल ढेर बना लें। अंगुली से ढेर को 4 बराबर भागों की मिट्टी अलग हटा दें। अब शेष 2 भागों की मिट्टी पुनः अच्छी तरह से मिला लें व गोल बनाएं। यह प्रक्रिया तब तक दोहराएं जब तक आधा किलो मिट्टी शेष रह जाए। यह प्रतिनिधि नमूना होगा। सूखे मिट्टी नमूने को प्लास्टिक की थैली में रखें तथा इसे कपड़े की थैली में डाल दें। नमूने के साथ एक सूचना पत्रक जिस पर समस्त जानकारी लिखी हो प्लास्टिक की थैली में अंदर तथा एक कपड़े की थैली के बाहर बांध देवें। अब इन तैयार नमूनों को मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला में भेजें। यह मिट्टी जांच संबंधी सूचना पत्रक है, आप देख सकते हैं जैसे कि इसमें लिखा है कि जानकारी लिखा हुआ है सूचना पत्रक नमूनों के साथ रखे एवं ऊपर बांधे, यानी कि जो नमूना होगा उसके ऊपर आपको ये सूचना पत्रक बांध देना होगा। जैसे कृषक का नाम, पिता का नाम, ग्राम, मोहल्ला, डाकघर, विकास खंड, तहसील, जिला, खेत का खसरा नंबर, सर्वे, पहचान, सिंचित असिंचित, पहले ली गई फसल एवं मौसम, आगे ली जाने वाली फसल एवं मौसम, नमूना लेने वाले का नाम एवं हस्ताक्षर, दिनांक, मिट्टी से संबंधित अन्य कोई विशेष समस्या हो तो वो भी आप लिख सकते हैं। विशिष्ट परिस्थितियों हेतु नमूना एकत्रीकरण। लवण प्रभावित भूमि से मिट्टी नमूना लेने के लिए 90 सेंटीमीटर गहरा गड्ढा खोदकर एक तरफ से सपाट कर लें। फिर वहां से ऊपर से नीचे 0 से 15 सेंटीमीटर, 15 से 30 सेंटीमीटर, 30 से 60 सेंटीमीटर एवं 60 से 90 सेंटीमीटर की परतों से आधा किलो मिट्टी खुरच कर अलग अलग थैलियों में रखकर वह परतों की गहराई लिखकर सूचना पत्रक में स्थान का भूजल स्तर, सिंचाई का स्रोत आदि की भी जानकारी मिट्टी के नमूनों को प्रयोगशाला में परीक्षण हेतु भेजें। फलदार पौधों लगाने के लिए 2 मीटर तक नमूना लेना चाहिए, क्योंकि वृक्ष जमीन की
गहराई की परतों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। साथ ही जमीन में कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा फलदार पौधों के बढ़वार के लिए महत्वपूर्ण होती है। 2 मीटर के गड्ढे में एक तरफ सपाट करके 15, 30, 60, 90, 120, 150 एवं 180 सेंटीमीटर की गहराई पर निशान बनाकर अलग अलग परतों से अलग अलग मिट्टी नमूना सामान्यतः आधा किलो एकत्र कर सूचना पत्रक में अन्य जानकारियों के साथ परतों की गहराई भी लिखें। इस प्रकार तैयार नमूने को परीक्षण हेतु प्रयोगशाला भेजें। मिट्टी नमूना का प्रयोगशाला में विश्लेषण एवं परिणाम। एकत्रित किए गए नमूनों को किसान भाई अपने ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी की मदद से जिले की निकटतम मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालाओं में परीक्षण हेतु भिजवाएं। प्रयोगशाला में सामान्यतः मिट्टी परीक्षण कार्बन मृदा पीएच मान मतलब अम्लीयता, क्षारीयता, उदासीनता, वैद्युत चालकता, उपलब्ध नाइट्रोजन, सल्फर एवं पोटास आदि का स्तर जानने के लिए किए जाते हैं तथा प्राप्त परिणामों के आधार पर पोषक तत्वों को निम्न स्तर, मध्यम स्तर एवं उच्च स्तर के हिसाब से आगे बोई जाने वाली फसल के लिए उर्वरक एवं खाद को दी जाने वाली मात्राओं की सिफारिश की जाती है। इस आधार पर कृषक उर्वरकों का सार्थक उपयोग कर अच्छा फसल उत्पादन कर सकते हैं तथा उर्वरकों पर खर्च किए गए पैसों को समुचित उपयोग कर सकते हैं। सूक्ष्म पोषक तत्वों के विश्लेषण हेतु नमूना सावधानी पूर्वक एकत्रित कर तथा विशिष्ट रूप से अंकित कर भेजें। नमूना एकत्रीकरण के समय सावधानियां। जहां खाद का ढेर रहा हो वहां से नमूना न लें। पेड़ों, मेढ़ों, रास्तों के पास का नमूना कभी न लें। साफ औजारों यानी जंग रहित तथा साफ थैलियों का उपयोग करें। नमूनों के साथ सूचना पत्रक अवश्य रखें। याद रखें कि खेत की मिट्टी परीक्षण उतना ही आवश्यक है जितना स्वास्थ्य के लिए चिकित्सक से जांच करवाते रहना। इसलिए प्रत्येक 3 वर्ष में अनिवार्य रूप से इसे दोहराते रहना चाहिए। निर्धारित शुल्क की यदि हम बात करें तो मिट्टी परीक्षण हेतु शासन द्वारा निर्धारित रियायती दर शासन द्वारा किसानों के खेतों की मिट्टी सूक्ष्म तत्वों के विश्लेषण करने हेतु सामान्य कृषकों के लिए 40 रुपये प्रति नमूना एवं अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 30 रुपये प्रति नमूना शुल्क निर्धारित किया गया है। अब जहाँ तक बात करें मुख्य तत्वों की जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, तो इसके लिए सामान्य कृषकों के लिए 5 रुपये एवं अनुसूचित जाति जनजाति के कृषकों के लिए 3 रुपये निर्धारित किया गया है। मतलब आप अपने खेत से मिट्टी लें, निर्धारित जो प्रक्रिया बताई गई है उसको थैलों में रखें, साथ साथ जो सूचना पत्रक है जिस पे आवश्यक जानकारियाँ लिखी रहती है उसको उस सैंपल्स के साथ लगाएं और 40 रुपये या 30 रुपये जो भी आप जिस कैटेगरी में आते हैं इतना रुपये परीक्षण शुल्क देकर आप अपने जो खेत है उसको किस तरह के पोषक तत्वों की आवश्यकता है वो ब्यौरा आप मृदा परीक्षण के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।